गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है ना, आज करेंगे एक्सरसाइज 12.3 फैक्टराइजेशन का, क्लास 8 का है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। आपको आज क्या करना है इस एक्सरसाइज में, पहला क्वेश्चन है डिवीजन करना है। ठीक है ना। क्या है, फर्स्ट है 28x डिवाइडेड बाई 15(6x). ठीक है ना, ये टर्म्स है, ये टर्म्स है, आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। ठीक है ना। देखो, जब भी टर्म्स का या एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले, ठीक है ना, कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल्स का वेरिएबल्स के साथ। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि पूरा ही हो जाए या ना हो। देखो, सबसे पहले सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे पहले जैसे ये टर्म्स को इस टर्म से आपको डिवाइड करना है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए इसका वेरिएबल फैक्टर, इसका वेरिएबल फैक्टर, दोनों का वेरिएबल फैक्टर निकालो। सेम है तो सेम को सेम से काट दो। ठीक है ना, जो नहीं करता एज यूजुअल है। जैसे ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, ये 26x की पावर 4 और 56, इसका क्या है वेरिएबल, इसका क्या निकालोगे आप, फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे 28x की पावर 4, इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 इंटू एक्स की पावर 4, यानी एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। क्लियर है ना। और आप इसका निकालो 56 का, 56x, इसका क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स। अब देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। आपको अगर ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे अलग से भी निकाल सकते हो। जैसे ये 56 है, ठीक है ना, निकाला, 2 से निकाला, 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 7 जा, फिर 7 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7। आपको अगर ऐसे नहीं आता तो इस तरीके से आप फैक्टर निकालोगे। ठीक है ना, इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 है तो एक्स। आप इसको डिवाइड करो, 28x की पावर 4 को ये लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 7x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स की पावर, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स। ठीक है ना, इसकी जगह पे हमने 28x की पावर 4 की जगह ये इसका फैक्टर लिख दिया और 56x की पावर इसका फैक्टर लिख दिया। ठीक है ना, इतना सबको आ गया ना। आप देखो, ये 2 से ये 2 काट, ऊपर नीचे, ये 2 से ये 2 काट दो आप, ये 7 है, ये 7 काट दो। ठीक है ना, और क्या है, ये x है, ये x काट दो, यानी नीचे वाला क्या रह गया, 2। ऊपर कोई कांस्टेंट है नहीं है, कांस्टेंट नहीं है ना ऊपर, तो देखो ऊपर आपको क्या रह गया, ऊपर रह गया एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स की पावर 3, और नीचे क्या रह गया, बाई 2। तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। या तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, 1/2 एक्स की पावर 3। ये दोनों ही उत्तर आपका सही है और सेम है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बाकी को भी आपको करना है।
ठीक है ना। अब अगला वाला देखो, सेम वैसे ही 36 वाई क्यूब डिवाइडेड बाय -36 वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 9 वाई स्क्वायर। ठीक है ना। इसका भी प्रोडक्टिव फॉर्म में लिख लो। 36 का क्या हो जाएगा, 36 का -2 इंटू 3 होगा ना। 2 2 4, 4 12 3 12 3 12 36। ठीक है। इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, वाई की पावर 3 है तो 3 बार वाई वाई मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है ना। डिवाइडेड बाई 9, तो 9 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है ना। इसका फैक्टर और इसका फैक्टर, दोनों का हमने फैक्टर ले लिया। ठीक है ना। आप क्या करो, देखो ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, ठीक है ना, ये वाई ये वाई ये वाई ये वाई। अब ऊपर क्या बचा है, -4, कांस्टेंट में -4, ठीक है ना, और वाई बचा और नीचे कुछ भी नहीं है, 1 बचा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ये कट गया ये कट गया, 1 बचा तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये -4y आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। देखो अगर आपको समझना है तो इस तरीके से कर सकते हो, अगर आपको आता हो, थोड़ा दिमाग में आपके बैठ गया हो, तो आप सीधा कर सकते हो। 9 से 36 को डिवाइड कर दो, कितना आया, 9 4 जा 36, तो ये 4 बार गया, y की पावर 2 y की पावर 3, यानी y से 2y कट गया तो क्या बचा 1y, यानी -4। डायरेक्ट भी लिख सकते हो काट के। ठीक है ना। वो तो जिसको आता हो, जिसको करने में कोई दिक्कत ना हो, जिसको थोड़ी सी परेशानी हो, कृपया इस मेथड से करें। सारे फैक्टर आप निकालो उसकी बात करो। ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्या है, 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई 11 क्यू आर स्क्वायर। ठीक है ना। जिसको आता हो वो डायरेक्ट 11 सीख जा। ठीक है ना, 6 बार कटेगा ना, कांस्टेंट कांस्टेंट का 11 1 जा 11 सीख जा। ठीक है ना। और क्यू पी है, इसमें पी नहीं है तो पी तो सेम रहेगा, क्यू है, क्यू इसमें 2 है तो 1 क्यू हट जाएगा, आर स्क्वायर आर क्यूब 2r हट जाएगा तो r, यानी 6 पी क्यू आर रह जाएगा। ठीक है ना। जिसको आता है डायरेक्ट कर दो, जिसको नहीं आता वो सेम ऐसे फैक्टर निकालो और करो। फैक्टर निकालो, इसका क्या हो जाएगा, 11 इंटू 6 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर टू आर डिवाइडेड बाई 11 इंटू क्यू इंटू आर। अब देखो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया क्योंकि हमें पता है, हमें 11 नीचे 11 है तो 11 से कटेगा। बाकी आप चाहो तो 2 इंटू 6 3 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो ये 11 से कट हो गया, क्यू से क्यू कट हो गया, आर से आर कट हो गया, एक आर से एक और कट हो गया, तो ये क्या बचा 6 पी क्यू आर नीचे कुछ भी नहीं, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। देखो डिवाइड में या मल्टीप्लाई में अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है ना, तो सबसे बेटर तरीका है कि पूरा फैक्टर पूरा से खोल दो, पूरा से फैक्टराइज कर दो, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा। ठीक है ना। उसके बाद ऊपर नीचे काट दो आप। ठीक है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आए तो सीधा इसको आप काट के कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जा रहा था 11 से 66 का 11 6 जा, ठीक है ना, सेम ऐसे 9 से 4 जा 36, सेम इसमें भी जा रहा था, ये 28 20 56 to 28 से दोनों कट जा रहा था। ठीक है ना। जिसको आता हो, जिसको नहीं आ रहा है वो पूरा फैक्टर निकालो और उसके बाद ऊपर नीचे काटो। ठीक है ना। तो ये था फर्स्ट सेकंड थर्ड। आगे देखते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने
पहले की 3 किए हैं, सेम ऐसे ही करना है। ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है, ठीक है ना, ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है। एक करके देखो, 34 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 जेड की पावर 3 डिवाइडेड बाय 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड की पावर 3, ठीक है ना। इसमें देखो कुछ चीज तो ऐसे दिखाई दे रहा है, जेड की पावर 3 है, जेड की पावर 3 है, वैसे कट हो जाएगा। वाई की पावर 3 है, वाई की पावर 2 है, तो ये 3 वाई है, ये 2 वाई है, कट जाएगा, ओनली 1 बचेगा। एक्स पावर 3 है, एक्स की पावर 1 है, तो क्या बचेगा, ओनली 1 एक्स बचेगा, ठीक है। 2 एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और इसको काटा। तो आप सिंपल 34 और 51 का वो ले लो। 34 कितना आता है, 2 2 1 जा 2 2 7 जा 14 17 1 जा, ठीक है ना। सेम ऐसे 51 का ले लो। 51 3 3 1 जा 3 3 7 जा, फिर 3 सॉरी फिर 17 17 से जाएगा 1 जा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 34 को तो लिख सकते हो 2 इंटू 17 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, सॉरी इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 17 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो देखो 2 और 3 नहीं कटेगा, 17 70 से कट गया, एक एक्स से कट गया, 2 वाई कट गया, 3 जेड कट गया, ठीक है ना। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2/3, ये तो कांस्टेंट बच गया, ये बच गया एक्स स्क्वायर बचा ना, वाई और जेड नहीं बचा, तो ये और नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे हम पहले कह रहे थे। और इसका भी ऐसे ही करो, इसका भी करो, 12 ए की पावर 8 बी की पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 ए की पावर 6 बी की पावर 4। आपको मैं एक चीज और बता दूं, जैसे कोई भी वेरिएबल्स का डिवाइड हो रहा है, जैसे ए की पावर 6 डिवाइडेड बाय ए की पावर 3 अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्या, ए की पावर 6 -3, यानी 6 में से 3 गया, क्या हो गया 3, ए की पावर 3। चाहे तो ऐसे कर लो, ऐसे भी हो सकता है, या जैसे इसका फैक्टर ए इंटू ऐसे फैक्टर निकाल के ऐसे भी कर सकते, ये भी होता है, ठीक है ना, इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर सेम वेरिएबल्स है तो इसके फैक्टर्स, इसके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, इसके जो पावर होते हैं, ठीक है ना, इसका जो पावर होता है वो आपस में माइनस हो जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो देखो इसको करो, इसका फैक्टर निकाल के करो, 12 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 2 2 2 4 3 जा 12 इंटू ए की सॉरी ए इंटू ए 1 2 3 4 4 5 6 7 8 बी इंटू बी इंटू बी टू बी A into 6 बार into B into B into B into B 4 टाइम्स, ठीक है ना। अब इसको काटो, देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, -1 बचा,
ठीक है ना, ये -1 बचा, ठीक है ना, और 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, ऊपर आप 2a² b², सॉरी b8 है ना, तो यहाँ b8 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होना चाहिए ना, तो यहाँ स्क्वायर क्यों आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और ये माइनस क्या आएगा 1, माइनस का क्या आएगा, पूरा कट गया ना, तो ये -1, तो कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -2a² b⁴, ठीक है ना, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना, बस यहाँ गड़बड़ हो गया था, ये पावर 8 है तो हमने 6 टाइम्स लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप चाहो तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसके बाद यहाँ लिख के ये 6 1 जा 6, 6 2 जा, और ये क्या हो जाता -2, और a8 -6 b8 -4, तो ये क्या हो जाता -2 6 में 8² b4, ठीक है ना, चाहे तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, पर कोई नहीं, आप इस तरीके से करोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1।